से इतर पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेजस्वी की जनसभा खत्म हुई है और बिना नाम लिए पप्पू यादव पर उन्होंने तंज कसा है। पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। बीजेपी पर भी तेजस्वी ने वार किया है। बीमा भारती के लिए वोट की उन्होंने अपील की है। तो देखिए, पूर्णिया वो सीट जहां से पप्पू यादव लगातार डटे हुए हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से लगातार दरकिनारी मिली और इस बीच बिना नाम लिए पप्पू यादव पर तंज कसा है और पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम करार तेजस्वी यादव ने दे दिया है। साथ ही बीजेपी पर भी तेजस्वी यादव हमलावर नजर आए हैं और बीमा भारती जो पूर्णिया सीट से आरजेडी की उम्मीदवार है, उनके लिए वोट की अपील की है। तो देखिए, इस बीच सियासी बयानबाजी भी सामने आ रही है, लेकिन हम मतदान की खबरों को दिखा रहे हैं और उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। विभा हमारे साथ जुड़ रही है। विभा, आपके पास क्या खबर? बिल्कुल, तो देखिए, ये दिलचस्प पूर्णिया की तस्वीर और पूर्णिया लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस बार का ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पप्पू यादव जो बड़ी आस लगाए हुए थे कि भाई पूर्णिया की जनता का साथ मेरे साथ है, तो फिर जब मैं कांग्रेस के साथ जुड़ गया हूं तो वहां से भी टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए, ताल ठोक रहे हैं बीमा भारती के सामने। और बीमा भारती ये कह रही कि भाई पहले तो ये मेरे गार्जियन थे, उनकी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी पर भी तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला किया है बीमा भारती के समर्थन में। जब वहां पर वो मंच पर मौजूद थे तो उन्होंने पप्पू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी पर भी तेजस्वी यादव यहां पर हमला करने से नहीं चूके, जोरदार हमला उनकी तरफ से बीजेपी पर भी। और बिना नाम लिए पप्पू यादव पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। तेजस्वी यादव नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया, वो सीधे तीर जो है वो जाकर लगी होगी पप्पू यादव को। पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव को बीजेपी का बी टीम बताते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये तो खेल है, इस खेल में देखिए अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है। बड़ी खबर के लिए सीधे और हमारी सहयोगी इस वक्त निर्वाचन आयोग से विनीता मिश्रा जुड़ गई हैं और इस बड़े सवाल पर विनीता जरा, चूंकि निर्वाचन आयोग के उस कार्यालय में आप मौजूद हैं जहां पर एक पूरा सेटअप बनाया गया है, सुबह से यहां पर एक एक जगह पर नजर रखी जा रही है, जरा जानने की कोशिश कीजिए। कई जगहों पर तो अब 4 बजे तक का जो वक्त निर्धारित था वोटिंग को लेकर खत्म हो चुका है। कितने संतुष्ट अधिकारी यहाँ के वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक चिंता का भी विषय है, क्योंकि 50% भी कई क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत नहीं पहुंच पाए हैं और कई जगहों पर जो वोटिंग टाइम है वो खत्म हो चुका है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारी हैं वो लगातार सुबह से डटे हुए हैं, हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं और कई जगह जो खामियां नजर आ रही है उस पर भी ख्याल रखा जा रहा है और तुरंत वहां जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके मद्देनजर पूरा इलेक्शन कमीशन की जो टीम है यहाँ तैनात है और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है कि कहाँ क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है। सर, 4 बजे तक समय था कई क्षेत्रों में और वहां पे वोटिंग प्रतिशत जो आंकड़े आए हैं संतुष्ट है? देखिए, काफी गर्मी है और जैसा कि आप भी महसूस कर सकेंगे कि गर्मी के कारण इसका वोटिंग पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है, लेकिन अभी भी वोटिंग का काफ़ी टाइम बचा हुआ है। निश्चित रूप से जहां पर 4 बजे तक मतदान होना था वहां के लिए चिंता का विषय है कि लास्ट 1 घंटे में अभी जो मतदान होना है अब ख़त्म भी हो, क्लोजर का भी टाइम निकट है, लेकिन जितने भी लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुँच चुके हैं 4 बजे तक, उन सारे लोगों से मतदान सुनिश्चित कराने के बाद ही वहाँ से पोलिंग पार्टीज मूव करेंगे। बाकी जगह जहाँ पर 6 बजे तक मतदान है, वो गर्मी अब धीरे धीरे घट रही है, तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो मतदान का प्रतिशत 5 बजे का जो रिपोर्ट होगा उसमें और बेहतर परिणाम आने की संभावना है। लेकिन निश्चित रूप से जो विगत लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उससे 1-2% इस समय हम लोग का कम हुआ है 3 बजे के रिपोर्ट से, लेकिन हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी भी 2-3 घंटे का। तो बिल्कुल विनीता, 4 बजे तक का जहां वक्त था वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी भी थोड़े चिंतित नजर आए कि भाई क्या हो गया। पिछला 1 घंटा जो था उनके पास, वहां पर लोग कम संख्या में पहुंचे। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद में उनकी मौजूदगी है। आनंद, चूंकि खुद बात भी कर रहे हैं अधिकारियों से, ईवीएम देखिए सील हो चुका है और अब इसे ले जाया जा रहा है, क्या कुछ आनंद जरा बताइए कि अब यहाँ से ये ईवीएम मशीन कहाँ तक जाने वाली है? बिल्कुल देखिए बिल्कुल हमारे साथ अधिकारी, हम साथ चलते भी रहे और बात भी कर लेंगे। ये जो हमारे अधिकारी हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उन्होंने ईवीएम को लॉक कर दिया है
और पूरा प्रोसेस जैसे होता है, दोनों पार्टी गठबंधन के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने इस ईवीएम मशीन को लॉक किया जाता है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाती है, पूरी तरीके से पारदर्शिता का खास ख्याल रखा जाता है। और इस वक्त जो अधिकारी हैं सब पूरा हो गया सर? पूरा प्रक्रिया पूर्ण हो गई, पूरा प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है। अच्छा, एक बार जरा दर्शकों को बता दें कि जब ये लॉक होता है उस समय क्या प्रक्रिया होती है? इस समय लोग एजेंट की उपस्थिति में इसको दिखाया जाता है, दिखाने के बाद नियमानुसार इसको जो सील किया जाता है। अच्छा, आप कौन हुए सर? हम तितली हुए। अच्छा, और अब इसके बाद जो लॉक हो गया अब वापस फिर वाहन में रख के औरंगाबाद? जी, औरंगाबाद जाया जाएगा। तो देखिए, जो अधिकारी है उन्होंने बताया कि ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पालन किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया और कड़ी सुरक्षा में पीछे आप जवान देख सकते हैं, हथियारबंद जवान, और इनके अगुवाई में एक वाहन में रखा जाएगा और इस वाहन को औरंगाबाद में जो सिन्हा कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ पे इसे रखा जाएगा और 4 जून को जब मतदान। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर चुनाव के लिए जो वक्त था, वोटिंग के लिए जो वक्त था वो 4 बजे का था और इसीलिए ये वक्त खत्म हो चुका है और उसके बाद ईवीएम को सील कर अब इसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहुंचाया जा रहा है औरंगाबाद मुख्यालय के पास। जी हाँ, और कहा जा रहा है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई शंका न रह जाए, कोई शुबा किसी के मन में न रह जाए, इसीलिए वो जरूरी हो जाता है कि आप जब पार्टियों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी होती है उनके बीच इसे सील किया जाता है। पूरी की पूरी प्रोसेस को लेकर वीडियोग्राफी कराई जाती है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, कहीं मत जाइए, देश का आदेश। पहले चरण में कई सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इंतजार उन सीटों पर जहां पर 6 बजे तक वोटिंग होनी है। देर मत कीजिए, तुरंत जाइए, वोट कास्ट कीजिए।